दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही जिए हैं आज़ाद ही मरेंगे। ये शब्द सिर्फ एक क्रांतिकारी का नारा नहीं बल्कि उनकी ज़िंदगी का वादा था जो उन्होंने आखिरी सांस तक निभाया। चंद्रशेखर आज़ाद, जिनका नाम आज़ादी की कहानी में जुड़ गया। देखिए, बहुत कम लोग जानते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद का असली नाम चंद्रशेखर आज़ाद नहीं बल्कि उनका नाम चंद्रशेखर तिवारी था। मात्र 15 साल की उम्र में अंग्रेजों ने उन्हें असहयोग आंदोलन में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था और कोर्ट में पेश किया था। वहां जब उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने जवाब के तौर पे अपना नाम चंद्रशेखर आज़ाद बताया। पिता का नाम पूछा गया तो स्वतंत्रता बताया और जगह पूछा गया तो जेल बताया। जिसके बाद देखिए तभी से उन्हें चंद्रशेखर आज़ाद लोग कहने लगे और यहीं से उनकी कहानी शुरू हुई। क्या आपको पता है कि उनके शव को किसी ने हाथ नहीं लगाया था? ये भी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है चंद्रशेखर आज़ाद से की जिंदगी से जुड़ी हुई। 27 फरवरी 1931 इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क, जिसे अब आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है, अंग्रेज पुलिस पार्क में, वहाँ पर देखिए आज़ाद ने अकेले ही कई सिपाहियों को मार दे दी। और लेकिन जब उनके पास सिर्फ एक गोली थी तो उन्होंने वो अपने लिए रखी ताकि उन्हें कोई ना मार पाए, कि इन्हीं के हाथ वो ना मरे। लेकिन यहाँ एक और चीज़ जो है वो सामने निकल कर आई है, वो ये है कि जब उनकी मौत हुई तो उनके लाश को पुलिस तक ने हाथ नहीं लगाया। वहाँ पर लोगों ने घेर लिया और पुलिस ने आज़ाद के शव को छुआ भी नहीं। जन विरोध होगा ये कहा गया अगर उनके शव को छुआ जाता है। तो ऐसे में लोगों ने, वहाँ के मौजूद लोगों ने, स्थानीय लोगों ने उनका अंतिम संस्कार कराया और ये एक बहुत ही यादगार कहानी बनकर रह गई, जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद ना केवल दुश्मन के हाथों मरे बल्कि उन्होंने, उनके शव को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, जन विरोध कहा गया इसे, और वहाँ पर मौजूद लोगों ने उनका अंतिम संस्कार किया। तो ऐसे थे चंद्रशेखर आज़ाद। बहुत ही कम लोग जानते हैं उनके इस कहानी के कुछ महत्वपूर्ण पहलू के बारे में। देखिए, और इसी से उनकी कहानी और बहुत सारी उनकी जीवन की कहानी है, बहुत सारी बातें हैं उनसे जुड़ी हुई जिनके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है और अब वो आज़ाद के नाम से जाने जाते हैं।